नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज हम बात करेंगे, एक तरफ ट्रंप का गुडविल, दूसरी तरफ किम जोंग उनकी मिसाइलों की गूंज। सवाल बड़ा है कि क्या अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बातचीत की मेज सजने से पहले ही मिसाइलों ने माहौल बिगाड़ दिया है। गुरुवार को उत्तर कोरिया ने तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र की तरफ दाग कर दुनिया को फिर अपने तेवर दिखा दिए हैं। दक्षिण कोरिया के मुताबिक शाम तकरीबन 5 बजे राजधानी क्षेत्र से मिसाइलें लॉन्च हुई, पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर बढ़ गई। इसके साथ ही सियोल में इमरजेंसी मीटिंग हुई, निगरानी बढ़ाई गई और अमेरिका जापान के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। लेकिन कहानी सिर्फ मिसाइल लॉन्च की नहीं, कहानी उस वक्त की है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया अपने संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड को छोटा कर रखे हैं। ट्रंप ने इसे उत्तर कोरिया के लिए गुडविल का संकेत बताया है, यानी वॉशिंगटन की तरफ से कदम पीछे, लेकिन प्योंगयांग की तरफ से जवाब मिसाइलों में। और अब एंट्री होती है किम यो जोंग की। ट्रंप के पहल को लेकर लगभग खारिज कर दिया। उनका कहना है कि सैन्य अभ्यास का आकार या अवधि कम करने से उसकी उकसाने वाली और आक्रामक प्रकृति नहीं बदलती। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि इस बार किम यो जोंग के सुर कुछ नरम भी सुनाई दिए हैं। उन्होंने किम जोंग उन और ट्रंप के व्यक्तिगत संबंध अब अभी अच्छे हैं, तो फिर असली खेल क्या है? क्या उत्तर कोरिया मिसाइलों के जरिए अमेरिका को अपने शर्तों पर बातचीत के लिए मजबूर करना चाहता है? क्या ट्रंप की गुडविल पॉलिसी प्योंगयांग पर असर नहीं डाल रही, या फिर किम जोंग उन बातचीत से पहले अपनी सैन्य ताकत का आखिरी बार प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि तस्वीर बेहद दिलचस्प है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि किम जोंग उन से मुलाकात होगी, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। लेकिन इसके बीच हकीकत यही कि इस वक्त चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर ये गुडविल बनाम मिसाइल वॉर की जो पूरी तस्वीर है, पूरी इस वक्त गुत्थी है, ये कहाँ जाकर रुकने वाली है। ट्रंप दोस्त दोस्त करते हैं। किम ने टाइम वेस्ट से बताया कैसे किम ने ट्रंप को आईना दिखाया। ट्रंप की दोस्ती की कोशिश पर प्योंगयांग ने पलटवार किया है, उस पर पानी फिरता हुआ नजर आया। किम को मनाने के लिए ट्रंप का बड़ा दाव भी सामने आया। अमेरिका दक्षिण कोरिया मिलिट्री ड्रिल में कटौती देखने को मिली। किम यो जोंग ने अमेरिकी कदम को खारिज किया। टाइम वेस्ट है ट्रंप की पहल, ये भी दिखा दिया है, झलका दिया है। ड्रिल छोटी करने से अमेरिका के रवैये में कुछ नहीं बदलने वाला। ये कहा गया है कि उकसाने वाला नेचर ये ऐसे ही रहेगा। उकसाने वाले और आक्रामक इरादे बरकरार है ट्रंप के। ट्रंप इस पर बोलते हुए नजर आए कि किम से मेरी खूब पटती है, मैं किम को बहुत करीब से जानता हूं। ट्रंप के फैसले से दक्षिण कोरिया बेहद हैरान है। किम से दोस्ती के लिए मिलिट्री ड्रिल्स में कटौती की गई है। मिलिट्री एक्सरसाइज समय से पहले खत्म करने का आदेश दिया गया है और अमेरिका दक्षिण कोरिया गठबंधन पर बड़े अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या यहां किम जोंग उन की इस ललकार के बाद ये सुस्त होता हुआ दिखाई दिया। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तारुफ करवा दूं आपको। ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर डी के गुप्ता सर, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डी के पांडे सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही खास मेहमानों का स्वागत तहे दिल से करूंगी। पहला प्रश्न साय सर, ट्रंप ऑफर पर ऑफर, ऐसा लग रहा है कि बम्पर इस वक्त उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी कीमत पर अब उत्तर कोरिया से कोई बैर ना लिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी पूरी तरीके से घिरे हुए मिडिल ईस्ट में भी नेटो से भी अभी पंगा लिया है। अभी उसके बाद सीधे सीधे कहा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज से भी कुछ ऐसी बहुत अच्छी तस्वीर है नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला अपनाने का जो पूरा तरीका है गुडविल वाला, इसमें कुछ आपको नजर आ रहा है कि कुछ है दम, कुछ बल? जैन ऋतु को, पैनलिस्ट को भी, आपके दर्शकों को भी, काश की डिप्लोमेसी इतनी सिंपल होती। Trump is in a critical mode for shortage of arms and ammunition, खास करके ammunition। ईरान में, गल्फ में उनकी सेनाओं के पास क्रिटिकल कमी है। नो मैटर वो कितनी तेजी से इसको वापस प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्लेनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए ऑर्डर्स दे रहे हैं रेथियन को और बड़ी कंपनीज को जो पेट्रियट्स बनाती हैं और टोमाहॉक बनाती हैं। ये सारे
साजो सामान उन सारी एक्सरसाइजेज में यूज होते हैं, जैसा कि अभी साउथ कोरिया और जापान के साथ अमेरिका कर रहा है। तो ये जो अचानक से दोस्ती को रीस्टार्ट करने का एक शगुफा छोड़ा है ट्रंप ने कि किम के साथ हमारी दोस्ती रहेगी और नॉर्थ कोरिया के लिए ये अच्छा नहीं है कि हम इस तरह की एक्सरसाइजेस करें, उन्होंने इसको कॉल ऑफ करना चाहा था। फिर बोला बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि ऑलरेडी काफी प्रिपरेशंस हो गई थी, तो पूरे ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज को हाफ कर दिया, क्योंकि इसमें जो गोला बारूद यूज हो रहा है अब उस लेवल पे चला गया है, क्रिटिकल शॉर्टेज अमेरिकन फोर्सेस का गल्फ में, कि इसको भी ट्रंप बहुत स्टेल्थ तरीके से पेंटागन के साथ मिलके नहीं, एक पर कवर टाइम फायर वेस्ट दिया क्यों है। है? टाइम वेस्ट क्यों है सर? किम जोंग उन और किम यो जोंग कह रहे हैं कि ये इट्स अटर वेस्ट ऑफ टाइम। आप इसमें अमेरिका या क्यों इंक्लूड कर रहा है? अमेरिका, ट्रंप इस एक्सरसाइज को शॉर्टन करते हैं अपने गोला बारूद बचाने के लिए। नंबर वन, ट्रंप ने ये एक्सरसाइज को शॉर्ट किया है किम से दोस्ती बढ़ाने के लिए नहीं, वो एक कवर है कि हम किम के साथ इस तरह की एक्सरसाइज हॉस्टाइल है, अनफ्रेंडली है, ठीक नहीं है। फैक्ट है कि ये गोला बारूद जो एक हफ्ता और यूज होता है इस एक्सरसाइज में, वो ट्रंप को चाहिए ईरान में, तो ये एक कवर है। ओके। अब किम या किम के सिस्टर को इतनी डेप्थ, 38-36 साल का इंसान 27 साल में डिक्टेटर बन गया था, 27-28 साल में, तो उसको उसकी ब्रीफिंग क्या होती है आई डोंट नो, लेकिन वो बहुत कॉशियसली चल रहे हैं, क्योंकि 2019 में उन्होंने ट्रंप से एक बार ऐसी एंगेजमेंट्स करी थी और ट्रंप ने एग्जैक्टली जैसा वो आज बिहेव करते हैं किम के बिहाफ पे कह दिया था कि वो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल खत्म कर देगा धीरे धीरे करके। तो उस समय किम को लगा था कि ये बंदा सामने कुछ बात करता है, पीछे कुछ भी करता है। नहीं, ट्रम्प को तो ऐसा इसलिए लगता है कि कुछ विद इन सम वीक्स हमने ये फील किया कि ट्रम्प के रुख में थोड़ा सा नरमी ज़रूर आई है। अभी सीईसी के बारे में हमने पिछली दफ़ा ही चर्चा की थी, भारतीय सीईसी पर किस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की थी, ज्ञानेश कुमार को लेकर कसीदे पड़े थे। वही भारत है जिसको लेकर बड़े बड़े प्रश्न भी किए गए थे उससे पहले। ये बदले हुए सुर, ये कुछ अलग सी नरमी, ये डिप्लोमेटिक भाषा में बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाती है साय सर, इसे समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। डीके गुप्ता सर, आपसे अगर मैं पूछूं, ये गुडविल बनाम अगर मिसाइल प्रहार को मैं देखूं, इसमें दम किस तरफ लग रहा है, किसमें ज़्यादा इंटेंसिटी है? किम जोंग उन रुक नहीं रहे हैं, वो अपने मिसाइलों से लगातार वार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम मान ही नहीं सकते कि ट्रंप के सुर बदल जाएं, वो अपनी तोपों की गरज को ठंडा कर दे। ये सब कुछ स्ट्रेटेजिक है। जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए, अगर एक एर्नेस्ट हेमिंग्वे जिनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का, उन्होंने एक बुक लिखी थी ओल्ड मैन वाली, तो उसमें उन्होंने 28 बार जिक्र किया था कि एक बूढ़ा मछुआरा 28वें बार उस खतरनाक मछली को पकड़ लेता है जिसकी वजन जो टन्स में होती है, 28वीं बार चोट खाता है। ट्रंप को मैं जो रीड करता हूँ, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के बाद पहला प्रेसिडेंट है जो कि अपीजिंग और बैलेंसिंग पॉलिटिक्स नहीं करते। ही इज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड on Iran, on Venezuela, on Cuba, on Greenland, on Indo-Pacific, China, रसिया, नॉर्थ कोरिया। पहली बात। दूसरी बात है कि इस व्यक्ति को अगर देखेंगे तो इन्होंने सीरिया के यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेशन राष्ट्र आतंकवादी को राष्ट्रपति बनाया। म्यांमार में पहली बार संपर्क साधा है। पहला राष्ट्रपति इन सिटिंग है जिन्होंने नॉर्थ कोरिया में जाके मुलाकात की, पहला राष्ट्रपति। तो ये उन सब टारगेट को अचीव करने के लिए उस सारे डिप्लोमेटिक सेटअप्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिससे उनके अमेरिका का और इनकी जो स्ट्रेटेजिक रणनीति है उस पर वो काम कर सके। नॉर्थ कोरिया, रसिया, चीन, इसको तिकड़ी मानी जाती है इंडो पैसिफिक में अगेंस्ट अमेरिका। आपको नहीं लगता डिच कर रहे हैं साउथ कोरिया को, दक्षिण कोरिया को डिच कर रहे हैं अमेरिका? देखिए, साउथ कोरिया और जापान के साथ नहीं पट रही है अमेरिका की, रीजन बीइंग कि 15% टैरिफ लगाया गया और जापान ने वादा किया था कि $500 बिलियन का मैं इन्वेस्ट करूंगा अमेरिका में, और साउथ कोरिया ने कहा था कि मैं $350 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा, जिसको कि बाद में वहां के पार्लियामेंट या जो भी वहां के कांग्रेस है वहां पे उन्होंने जरा सा रिजर्वेशन व्यक्त किया। तो ट्रंप किसी को नहीं छोड़ते हैं जो उनकी बातों पे नहीं आता है, वो पोलाइटली अलग अलग ढंग से उसको रिएक्ट करते हैं। अब साउथ कोरिया और जापान के प्रति जापान में भी जरा सा भय डालना चाहते हैं कि नहीं, मेरा कोई परमानेंट दोस्त नहीं है साउथ कोरिया। अगर मैं नॉर्थ कोरिया में 95% ट्रेड फेवर है चाइना का नॉर्थ कोरिया में, उस हर मार्केट को ट्रैप कर रहे हैं जो कि अगेंस्ट अमेरिका हुआ करता था, अब प्रो चाइना है। तो वहां पे कोशिश कर रहे हैं, और कभी भी एक बहादुर इंसान कोशिश नहीं छोड़ता है। कोशिश कर रहे हैं कि शायद अगर मैं अपना पैर जमा लेता हूं तो 95% को कट कर लूंगा, जैसे मैंने ईरान में कट कर दिया, वेनेजुएला में कट कर दिया,
क्यूबा में कट कर दिया चाइना को, नॉर्थ कोरिया में भी मेरी भी दोस्ती क्यों नहीं बन सकती अगर मैं कोशिश करूंगा तो वो नहीं देखिए टिकड़ी को पांडे भी सर, तोड़ना ऐसा तो चाहते नहीं कि हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्रीमी लेयर देख रहे हैं, ऊपर ऊपर की लेयर देख रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं अंदर कुछ और बड़ा गेम चल रहा है, इसमें भी कुछ सस्पेंस है क्या? और अगर मैं इसे सीधे सीधे वर्ड्स में डालूं तो क्या ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है? प्लीज अनम्यूट देखिए, कीजिएगा सर। ये हाँ। जिस प्रकार से पूरे विश्व की वर्ल्ड ऑर्डर रादर जिस प्रकार से करवट ले रहा है वो थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि कई एक्सिस पे जो है तनाव जारी है और उन तनाव के बीच में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और अंडर डेवलप कंट्रीज हैं वो कई सारी दुश्वारियां पेश उनको हो रही हैं। अब देखना है कि जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में संबंध है, हमें पता है कि उनके बीच में संबंध कैसे हैं और वो दोनों देश जो है वो कोशिश करते हैं कि शांति बना के रखें, क्योंकि बाकी उन पर विश्व के दूसरे देशों का दबाव रहता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने हमेशा ये मैसेज दिया है कि वो वहां पर स्वतंत्र है, क्योंकि अमेरिकी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है उस क्षेत्र में। तो उसको देखते हुए कोरिया के पास, नॉर्थ कोरिया के लिए मजबूरी थी कि वो अपने आप को सक्षम बनाए। और अब जिस चर्चा हो रही है कि जो 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई, उसके वो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, और ये एक्सरसाइज हो रही है उल्ची फ्रीडम शील्ड। मैं बता दूं, उल्ची उनके एक मिलिट्री कमांडर होते थे, वो उनके नाम पर एक्सरसाइज बनी गई। और कोरिया में, साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में 2 एनुअल एक्सरसाइजेज होती हैं। एक होती है फ्रीडम शील्ड जो कि मार्च में हुई थी इस वर्ष 11 दिन की, और अभी ये हो रही है उल्ची फ्रीडम शील्ड जो कि 17 से 27 अगस्त इसकी तारीख थी। लेकिन क्योंकि अब दबाव पेंटागन पर डाला गया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कि इसको आप कट शॉर्ट करिए, तो इस एक्सरसाइज के 2 फेजेस थे। फेज 1 में डिफेंसिव ऑपरेशंस थे और फेज 2 में ऑफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशंस थे। अब जो है पहले फेज के बाद एक्सरसाइज को ट्रिम कर दिया गया और आज उस एक्सरसाइज का आखिरी दिन है। महत्वपूर्ण यह है कि इनको कटने के बाद जो है रीजन डोनाल्ड रीगन ने साफ कहा कि ट्रंप ने साफ कहा कि आप इसको इतना रिड्यूस कर दीजिए कि इसका जो तीखापन है, जो एग्रेसिवनेस है, वो कम हो जाए। लेकिन आपने भी उसको कवर किया कि किम का जो रिएक्शन आया कि ये सब कहने की बातें हैं, ये शब्द वाण है, और लेकिन जो उसका एग्रेसिवनेस है उसमें कुछ कमी नहीं आई है। कल ही उन्होंने सियोल के एक होटल में साउथ कोरिया ने अमेरिका के साथ जो है वो एक होटल के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी का जो ड्रिल किया गया, और उसमें इन्होंने सिमुलेट किया सिचुएशंस को कि बॉम्ब हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, टेररिस्ट आए हुए हैं, और उनका किस प्रकार से ऑपरेशन किया जाए, और काफी बृहद स्तर का था। अब जो चिंता है नॉर्थ कोरिया की क्यों है, क्योंकि इसमें 18,000 साउथ कोरियन ट्रूप्स मूव किए हैं, और उनके जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, और क्या रिवैलिडेट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस को, वो सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। 14 बटालियन लेवल के ऊपर फील्ड ट्रेनिंग इवेंट्स हो रहे हैं, और जो उनके जो कमांड कंट्रोल जो सिनेरियोज है उसको जनरेट किया जा रहा है, जो कि ये कहा जाता है कि ये बहुत ही हाई लेवल पर हो जाता है। और जो यूक्रेन में और ईरान में, देखिए हमें सब पता है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक वहां गए और वहां पर उनका साथ दे रहे हैं रशिया का। ये आपने बहुत अच्छी कड़ी खोली है, मिसाइलें गरज रही हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि विश्वास किसी देश को नहीं हो रहा है, विश्वास हो ही नहीं रहा है, नियत पर भी, नीति पर भी। साई सर, एक प्रश्न ये मेरा आपसे, अगर मैं अभी बातचीत को लेकर के कहूँ, डोनाल्ड ट्रंप बेताब है कि अभी कैसे भी ये वाला पंगा थोड़ा सा सॉर्ट हो जाए, क्योंकि इस वाले फट्टे में अगर वो पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट भी इफेक्ट होगा, इसमें नेटो भी इन्वॉल्व होगा, इसमें यूरोप भी जाएगा। अभी चारों धड़ों पर वो फंसे हुए हैं, लेकिन इस बीच ये क्यों किम जोंग उन कह रहे हैं कि उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता? और ना काउंटर पार्ट हम देखें ट्रंप और अगर किम जोंग को, तो किम जोंग काफ़ी सीजन्ड है ट्रंप से ज़्यादा। मेरा मानना है कि वो एटलीस्ट मैच्योर डिसीजंस लेते हैं और इस तरीके की गोलबंदी नहीं करते हैं। मैच्योरिटी ठीक है, सब्जेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यूज है। इस बार मार्क करने वाली बात यह है कि उनकी जो शब्दावली है, जिस भाषा का चुनाव किया है किम ने, और किम से ज्यादा उनकी सिस्टर ने, जिनकी हेल्थ कंडीशन किम से कहीं बेहतर है और शायद वो लॉन्गर रन में ज्यादा दिन तक रन करेंगी इस पोजीशन पे, जो किम से वेकेट होगी। ये सारी बैकग्राउंड चीजें हैं। उन्होंने बहुत ही ब्लंट किया है अपने रिस्पॉन्स को, और वो एक अच्छा साइन है। इसमें नया क्या है, अगर अमेरिका, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के ठीक नीचे इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे जापान को साथ लेकर, तो ऐसे में ये पहली बार नहीं है कि रिस्पांस में जो भी नेशन थ्रेटन फील करता है वो मैसेजिंग करता है, अपनी तरफ के डिफेंस एक्टिविटीज को बढ़ाता है। इसीलिए जब ये डिक्लेयर्ड
एक्सरसाइज थी तो नॉर्थ कोरिया ने ऑलरेडी प्री प्लान किया होगा कि इस वक्त हम इस तरह की मिसाइलों का टेस्ट करेंगे। ये बहुत होता है दुनिया में हर जगह, जहां हम इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस करते हैं वहां जो काउंटर पार्ट्स होते हैं वो भी मसल्स फ्लेक्स करते हैं। नया क्या है? नया है एक ट्रंप का सडन शगुफा कि इसको कम कर दो और हमको इतना शार्प नहीं होना चाहिए, इट इज वेरी ऑफेंसिव टुवर्ड्स द नेशन। क्योंकि ट्रंप को एक दूसरा रीजन था कि यहाँ का गोला बारूद ऑफेंसिव और डिफेंसिव जितने भी उनके इक्विपमेंट है उनको यहाँ से शिफ्ट करना है। तो इस अचानक के ब्लैबरिंग से नॉर्थ कोरिया अपना प्री प्लान्ड प्रोजेक्शंस को बंद कर देता, इतना टाइम नहीं होता। तो ये पूरी एक्टिविटी को हम इस तरह से देख लें। और उसके अलावा यू आर राइट, नॉर्थ कोरिया फ्लक्चुएट नहीं करता, या फॉर दैट मैटर कोई भी कम्युनिस्ट कंट्री, क्यूबा हो चाइना हो, कम्युनिज्म में आप देखेंगे कि एक स्टडी लाइन मेंटेन करते हैं, डिक्टेटोरियल अप्रोच होता है। जबकि ट्रंप के यहाँ उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनका ये तो विश्वास समय समय करेंगे, पे अभी दक्षिण कोरिया विश्वास करेगा ट्रंप पर कभी, या मजबूरी बन नॉट एट ऑल, जाएगी? नॉट एट ऑल। किसी भी दुनिया के देश को इस वक्त ट्रंप के द्वारा बोली गई बातों पे कोई विश्वास करने का वो सिग्नल नहीं बनता है, क्योंकि ट्रंप एकदम 180 डिग्रीज रिवर्स स्विंग करते हैं, आज कुछ कल कुछ। इसका कोई मतलब नहीं होता है। उनको सिर्फ अमेरिका का इकोनॉमी, अमेरिका का बिजनेस इंटरेस्ट और अमेरिका का इन्फ्लुएंस ऑन द ग्लोबल पॉलिसीज, तीन मुद्दों को Absolutely. लेके चलता है। और इसके लिए ही विल डू एनीथिंग। अगर आपकी रिसर्च टीम ड्रॉ कर पाए तो उससे ज्यादा उसकी जो पर्दे के पीछे की बातें, दुनिया के किस इस तरह के पावरफुल आदमी ने किसी दूसरे इक्वली पावरफुल आदमी के लिए कुर्सी को शिफ्ट किया होगा। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पीछे खींची और आगे बढ़ाई जब वो बैठने जा रहे थे सिग्नेचर्स करने के लिए। वन ऑफ इट्स काइंड, यू नो, इट इज नेवर सीन, नेवर हर्ड। तो वो उसके बाद जब उन्होंने आई थिंक एमएस को या किसी को इंटरव्यू में 3 बार बोला कि मोदी इज द बेस्ट, बिकॉज वो उस समय रिस्पॉन्सिव या रिएक्टिव नहीं हो रहे थे। इट वॉज अ मेजर्ड कॉल। जब उनको पोक किया इंटरव्यूअर ने, मार्गरेट थी शायद, कि कौन सा बेस्ट लीडर है, तो 3 बार मोदी का नाम। तो वहां पे स्टेडीनेस दिखती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इम्प्रॉम्प्टू रिएक्शंस, एयरफोर्स 1 में कुछ बातें कर रहे हैं, अचानक किसी ने पूछ लिया, व्हाइट हाउस में कुछ एक रिपोर्टर्स सवाल इसी पर एफिशिएंसी पे अगर मैं क्वेश्चन करूं, अगर हम एड ऑन कर दे ताकतों को, अमेरिका कंबाइंड फोर्स विद दक्षिण कोरिया प्लस जापान, ये इक्वल विल अगर मैं देखूं तो ये किम जोंग की पावर को बीट कर पाएंगे? किम जोंग ऋतु, उनकी जो मिलिट्री पावर है इट इज डेंजरसली सिमिलर टू इंडियन मिलिट्री पावर। उनकी आर्मी एग्जैक्टली हमारी आर्मी के बराबर है, उनकी एयरफोर्स ऑलमोस्ट हमारी एयरफोर्स के बराबर है, नेवी का थोड़ा अलग है। तो वो ही इज अ गुड पावर, दे हैव अ गुड मिलिट्री पावर फॉर देयर ओन नेशनल सेफ्टी सिक्योरिटी। लेकिन अगर कोई जॉइंट एक्सरसाइज जापान, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, देन इट इज एसिमेट्रिक, तब वो कम पड़ेंगे। लेकिन क्या वो इस तरह के लिए तैयार नहीं है? उनकी इतनी बाउंड्री चाइना और रशिया से कॉमन है कि उनको सी रूट, जो कि एक स्लोअर रूट ऑफ रिप्लेनिशमेंट या सपोर्ट माना जाता है, उनको डायरेक्ट लैंड से कनेक्शन है चाइना का और रशिया का। तो किम जोंग की पावर को हम स्टैंड अलोन एसेस नहीं करेंगे। अगर हम अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान को साथ लेंगे तो हम किम के साथ चाइना और रशिया को मानेंगे। इतनी ज्यादा उन्होंने रशिया की सपोर्ट करी है यूक्रेन के खिलाफ। क्यों? क्योंकि लैंड से कनेक्टेड है और उसको कोई नहीं रोक सकता, जस्ट मस्ट फास्टर वे टू रिएक्ट। तो इसलिए इस तरह का असेसमेंट स्टैंड अलोन जी ऋतु नहीं कर सकते। डीके गुप्ता सर, अभी मुलाकात को लेकर इंडिकेट भी किया है कि अभी हमारी मुलाकात हो सकती है। ट्रंप और किम जोंग की मुलाकात आपको लगता है ऑर्गेनिक होगी या ये सिर्फ फोर्स्ड मीटिंग होगी? डीके गुप्ता सर, उसके मायने क्या निकाले हम बातचीत के? प्लीज अनम्यूट कीजिएगा सर। अभी आवाज आ रही है? जी 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 जी, तो अभी देखिए, ट्रंप का इंडो पैसिफिक को भेदने की कारी है। नॉर्थ अटलांटिक फाइनेंशियल पोजीशन जो डाउन हो रहा है इंडो पैसिफिक सामने, उसके लिए भी उन्होंने टैरिफ को यूज किया। अपने जो हथियारों को बेचने के लिए उन्होंने कई फ्रंट खोले। और जो रसिया, चाइना, और इसका मैं पहले भाग में बताया कि इनकी तिकड़ी तोड़ने के लिए उस किले को भेजना चाहते हैं जिसको कि दुनिया में माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया कभी अमेरिका के साथ नहीं आएगा, और उसके लिए बराबर कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वहां पे गए। और एक चीज और समझने की बात है कि नॉर्थ कोरिया जो है इस समय रसिया को बहुत ज्यादा एमुनेशन खासकर सप्लाई कर रहा है, और उसके बाद में जो 95% जो सप्लाई जो चाइना की नॉर्थ कोरिया के अंदर जा रही है, और उससे जो एक अविश्वास पैदा है अमेरिका के लिए नॉर्थ कोरिया में, और
जो जापान और कोरिया और कुछ देश ऐसे हैं, जैसे कि अभी देखिए कनाडा के साथ कल ही बात हुई है, 50% डाउन हो गया टैरिफ। तो हमें जो बेटर फ्रेंड है इनके, इनको बताते कि देखो मैं हमेशा ऑल वेदर फ्रेंड तुम्हारा नहीं रहूंगा, अगर तुम वहां पे सही काम नहीं करोगे तो मैं तो दूसरे के मिलिट्री साथ भी जा एक्सरसाइज पर सकता क्या हूं। असर पड़ेगा? साउथ मिलिट्री कोरिया और एक्सरसाइज जापान पर को क्या पड़ेगा असर? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।